करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हमें जब उसकी हजूरी में आना है, उसकी हैकल में आना है, तो हमें शुक्रगुजारी करते हुए आना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा मेहरबान और वफादार खुदा है। हमें हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करनी है। हमारे लब हमेशा उसकी शुक्रगुजारी में मसरूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में बेशुमार ऐसी नेमतें हैं, ऐसी बरकतें हैं जो उसने हमें अता की है। उसने हमें सांसें दी हैं, उसने हमें जिंदगी दी है, उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है कि आज हम उसके घर में हैं, आज हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। ये उसका फजल है। वो मेहरबान खुदा है, वो वफादार खुदा है, वो वादों का सच्चा खुदा है और उसका कलाम उसके वादों का खजाना है। आए उसके नाम की तमजीद करेंगे। बेशक वो यहाँ मौजूद है, हम गाएंगे वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। उसका वो वादा है मौजूद है यहाँ कि वो अपने मुकद्दस हैकल में है। हम गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने लबों को खोले और उसकी शुक्रगुजारी यसूदा करें। है यहाँ हम गाएंगे बरकरार रखते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम उसकी वो हैकल में हैं। मौजूद है यहाँ हम गाएंगे उसकी तरफ हो, हम उसकी हजूरी में हैं, उसके घर में हैं, उसकी शुक्रगुजारी करें। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे यीशु तेरा है यहाँ यहाँ उतर चुका है, बेशक उसका दफ्तर यहाँ पर लग चुका है। और इसकी हजूरी को महसूस करते हुए उसकी मदद पाएंगे। यीशु तेरा है यहाँ हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे यीशु तेरा है यहाँ हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे 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 हम गाते जाएंगे गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे यीशु तेरा है यहाँ हम गाएंगे वो मौजूद है
बुजुर्ग और नहाए स्ताइश के लायक है, वो सब मबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है। इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत हैं, लोगों के मबूद महज बुत वो हाथों की कारागरी है, लेकिन हमारा खुदा जिंदा है। जब हम उसकी तमजीद उसकी स्ताइश करते हैं तो हम जानते हैं कि जिसकी तमजीद हम कर रहे हैं वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आए इसी मसीह में आगे बढ़ेंगे, उसके नाम की तमजीद करेंगे। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। आपकी जिंदगी में जितनी भी ऐसी फिक्रें हैं, ऐसी टेंशनें हैं, ऐसी फिक्रें हैं, उसकी आगे रख दीजिए। दाऊद नबी फरमाता है कि जो मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जानों को बहाल करती है। वो यहोवा जलील है, वो मुहैया करने वाला खुदा है। आपके दिल में जो कोई भी ऐसी फिक्र है, ऐसी टेंशन है, ऐसी बात है जो आप नहीं हो कोई आपकी फिक्रें उसके आगे रख दीजिए। उसने कहा कि तुम बहुत फिक्र में रहो, मेरे पास आओ, मैं जिंदगी का आराम दूंगा। जिंदगी का आराम मेरे खुदा के पास है। वो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, उसने कहा मत डर, हरासा ना हो,
आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिर्फ उसकी हजूरी में झुकाएंगे और ख़ास तौर पर शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने, हमारे आसमानी बाप ने हमें ये नया साल, ये सबक हमें दिया कि हम उसके हजूर में आए, उसकी शुक्रगुजारी करें। ये उसकी मेहरबानी, ये उसकी दया, ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें फिर से मौका बख्श दिया।